तो पिछली बार हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स समझ लिए, हेल्पर फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पर एक और फंक्शन आता है जिसको हम रीड इंस्ट्रूमेंट टोकन बोलते हैं, जो हमारे एक्सेल फाइल से कनेक्ट होता है और वहां से इंस्ट्रूमेंट टोकन पढ़ता है। इंस्ट्रूमेंट टोकन तो वहां पर लिखा हुआ था, पढ़ना काफी ज्यादा ईजी हो गया था। अब इंस्ट्रूमेंट टोकन से हम लोग क्या करेंगे, उसके अंडरलाइन ट्रेडिंग सिंबल को पता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे मैंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन बेचा था, तो उसका अंडरलाइन क्या है, निफ्टी। तो पहले मैं उसका अंडरलाइन सिंबल मतलब निफ्टी निकाल लेता हूँ। अब निफ्टी का भी टोकन क्या है फिर वो निकालूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे दोनों के एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस ट्रैक करने हैं। और बाय द वे, जिनको पता नहीं है, मेरा दूसरा चैनल है जहां पर मैं ट्रेड करता हूं और सारी जानकारी ट्रांसपेरेंटली लोगों के साथ पब्लिकली शेयर करता हूं। और जैसे मैं ट्रेड लेता हूं, अपनी ट्रेड को मैं पब्लिकली बता देता हूं कि मैंने यहाँ पर ट्रेड ली हुई है, ताकि आप किसी स्कैम का शिकार ना हो। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप वहां पर जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, उन सब की फाइल्स आपको मेरे ग्रुप पर मिल जाएगी। देखो यार, आपको स्क्रीन पर एक फंक्शन दिख रहा होगा जो है रीड इंस्ट्रूमेंट टोकन। मैं फंक्शन को कैसे ट्रीट करता हूँ वो बता देता हूँ, ताकि आपको इजी रहे जब भी आप आगे कुछ चीजें समझे। तो जो मेरा मेथड है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो देखो यार, मेरा फंक्शन को देखने का नजरिया बहुत सिंपल है। फंक्शन का मतलब ये है कि कुछ एक सा बॉक्स बना हुआ है जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ इनपुट दूंगा और वो मुझे कुछ आउटपुट निकाल के देगा। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, रीड इंस्ट्रूमेंट टोकन है। अब मैं इसको इनपुट क्या दे रहा हूँ, आउटपुट क्या दे रहा हूँ, वो सब चीजें देख लेते हैं। अब जो फंक्शन का नाम मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बट इनपुट और आउटपुट को लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस फंक्शन में हम जो इनपुट दे रहे हैं वो एक्सेल फाइल से दे रहे हैं। ओके, और वो एक्सेल फाइल से रीड करके हमको क्या आउटपुट दे रहा है पता है, वो आउटपुट दे रहा है अंडरलाइंग टोकन और इंस्ट्रूमेंट टोकन, मतलब कि जो हमारी ऑप्शन की पोजीशन है उसका टोकन और उसके अंडरलाइंग है उसका टोकन। अब मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। ये जो फंक्शन था, अगर मैंने जब भी इसको कॉल किया होता तो इसका आउटपुट क्या आता, इसका आउटपुट आता भाई ऑल टोकन्स। ऑल टोकन्स में क्या होता, इंस्ट्रूमेंट टोकन और अंडरलाइंग टोकन, वही चीज जो मैंने बताई थी। अब एक एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट टोकन की। अब इंस्ट्रूमेंट टोकन तो ऑलरेडी हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल है, बट जो एक्सेल में लिखा हुआ है उसको हम एज ए टेक्स्ट रीड करें कि इंटीजर रीड करें वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, वो मुझे सबसे सही लगता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट टोकन है, हम पीछे जाएंगे, कहां पर इंस्ट्रूमेंट टोकन लिखा हुआ था, ये देखो, इसने अपेंड किया है टोकन इंटीजर को। तो इसने क्या किया है, जो टोकन वैल्यू ली उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, हो सकता है वो फ्लोट था, और उसको फिर अपेंड कर दिया ये जो इंस्ट्रूमेंट टोकन की लिस्ट हमने पहले बनाई थी ना, यहाँ पर इसके अंदर। अब ये टोकन वैल्यू कहां से ले रहा है, ये देखो, ऑर्डर शीट को रीड कर रहा है और उसमें कॉलम 10 को रीड कर रहा है और उसकी वैल्यू को ये ले रहा है टोकन वैल्यू, और फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये तो आ गया आपका इंस्ट्रूमेंट टोकन। अब बात कर लेते हैं अंडरलाइंग टोकन, उसको भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से ही समझेंगे। ये देखो, ये है हमारा अंडरलाइंग टोकन्स। अब अंडरलाइंग टोकन्स कहां से आया वो देख लेते हैं। ये अंडरलाइंग टोकन्स में ये अंडरलाइंग टोकन को अपेंड कर रहा है। टोकन्स और टोकन, ध्यान देना, दोनों डिफरेंट है। ओके, तो ये क्या, ये लिस्ट है, ये हमने ऊपर डिफाइन कर दी थी। कहां पर वो भी बता देता, जब अपने फंक्शन चालू किया था। ये देखो, ये रहा ना, ये लिस्ट अपने डिफाइन कर दी थी। तो इसके अंदर अपन टोकन ऐड करते जा रहे हैं, एक एक करके टोकन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मल्टीपल टोकन्स यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट में भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे, तो अलग अलग कॉलम में लिख देंगे, तो वो यहाँ से रीड कर लेगा। अब देख लेते हैं कि ये कहां से लेके आया अंडरलाइंग टोकन। ओके, अब ये कहां से आया वो देख लेते हैं। ये आया है गेट अंडरलाइंग टोकन नाम के एक फंक्शन, और इसको अपन ने क्या दिया है, ट्रेडिंग सिंबल। ट्रेडिंग सिंबल तो सबको पता है, जिस ऑप्शन में अपने पोजीशन बनाई उसका ट्रेडिंग सिंबल। अब इसको अगर अपन ट्रेडिंग सिंबल देंगे गेट अंडरलाइंग टोकन को, तो फिर क्या देगा। ओके, इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। अब ये अनदर फंक्शन है ना, तो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इधर जाते हैं। ये देखो, ये फंक्शन आ गया, इसको अपन ने ऑप्शन सिंबल दिया। अब इसने क्या किया, एक और फंक्शन को कॉल किया और उसको फिर ये सिंबल पास कर दिया। सही है भाई, वो है ऊपर वाला फंक्शन, ये वाला। अब वो जो सिंबल था उसने क्या किया, ये सिंबल आया। अब ये सिंबल यहाँ पर दिख रहा है re.match, और इसने क्या किया, A to Z प्लस करके लिखा हुआ है। ये सिंपल सी बात है कि जो भी आपका ट्रेडिंग सिंबल है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रेडिंग सिंबल ले रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाई हुई है, तो अब ये कैसे प्रोसेस करेगा ये बता देता। ये चीज इसके ऊपर लगाई तो कैसे प्रोसेस करेगा, ये क्या करेगा, टेक्स्ट से चालू करेगा और नेक्स्ट टेक्स्ट जहां तक आते हैं ना, उसके बीच की सारी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इतनी वैल्यू को ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, निफ्टी और 23। ओके, इसका जो आउटपुट आएगा ना वो ये आएगा। अब यहाँ तक आ गया, बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए निफ्टी। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो लाइव प्रोग्राम रन होते हुए भी आपको कभी बता दूंगा बाद में, बट अभी के लिए कितना क्या आउटपुट आया इसका, ये यहाँ से लेकर यहाँ। अगर आपने मैच डॉट ग्रुप लिखा और उसके अंदर कुछ नहीं डाला या फिर 0 डाला तो ये पूरा आउटपुट आएगा, और अगर आपने 1 डाल दिया तो ये वाला आउटपुट आएगा निफ्टी। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, निफ्टी। तो इसने हैंडल कैसे किया वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर अंडरलाइंग नेम आ गया हमारे पास निफ्टी। अब क्या करें, अंडरलाइंग नेम आ गया, फिर इसने क्या किया, अंडरलाइंग नेम को हमारी जो मैपिंग थी यहाँ पर चेक किया कि ये वाला है ना, हाँ ठीक है नाम है, तो इसके सामने वाली वैल्यू निफ्टी 50 ये रिटर्न कर दिया। तो सर्च नेम में जो आउटपुट आएगा वो आएगा निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 आउटपुट आ गया, हमको क्या चाहिए था, अल्टीमेटली हमको चाहिए था टोकन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरलाइंग नेम, वी आर इंटरेस्टेड इन टोकन टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। तो उसने क्या किया, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट डेटाबेस था डंप, उसमें क्या किया, एक रो ली, उस रो को फिल्टर किया ट्रेडिंग सिंबल वाली, और उसमें अपन ने सर्च नेम या फिर उसकी नेम वाला जो कॉलम था ना उसमें फिल्टर किया। तो नेम वाले
वाले में निफ्टी 50 मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, तो किसी में भी एक में मिल गया और उसका सेगमेंट इंडाइसेस हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडाइसेस ही होना चाहिए ना, इंडेक्स ही है ना निफ्टी, तो स्टॉक तो नहीं है। तो फिर क्या करना है, इसको अंडरलाइंग रो को रिटर्न कर देना, उस पूरी रो को रिटर्न कर देगा भाई कि भाई इसका ये चीज है, यहाँ पर ये है फलाना डिमका, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो वहां से फिल्टर करके हमको एक रो मिल गई, उसको इसने रिटर्न कर दिया। अब बाकी जो कोड मैंने लिख रखा है वो इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको एनएससी, बीएससी और बहुत सारी चीजों में डील करना होगा, तो वो सब चीजें उनसे हैंडल हो जाएगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ बस। अब हमारे पास अंडरलाइंग रो आ गई, यहाँ पर रो आई है, रो से अपने को टोकन निकालना है। अब टोकन कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ। अपनी रो आ गई, अब रो में से क्या किया, लोकेशन 0 मतलब फर्स्ट वाली रो को सिलेक्ट कर दिया। हो सकता है मल्टीपल रोज मिल जाए कभी कभी, कुछ केसेस में हो सकता है, तो एक्सेप्शन से इसने फर्स्ट रो को लिया, फिर उसके अंदर से एक कॉलम को सिलेक्ट किया भाई, इंस्ट्रूमेंट टोकन वाले कॉलम को, और उसकी वैल्यू निकाली, तो वहीं से अपने को अंडरलाइंग टोकन मिल गया। तो हमारा पर्पस पूरा हो गया जो हमको चाहिए था, इंस्ट्रूमेंट टोकन एंड अंडरलाइंग टोकन। तो निफ्टी के लिए ये प्रोसेस है। कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मैंने और कोड लिख रखा है, वो इसमें काम आएगा। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको यहीं पर एंड करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे।